बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 की 6.4 जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 6.3 जो है वो फिनिश की थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज इंशाल्लाह हम 6.4 जो है वो कंप्लीट करेंगे। 6.4 जो है वो इसके भी साथ भी मैंने वही सेम प्रोसीजर अपनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, लेकिन कोशिश ये की है कि कम से कम क्वेश्चन स्किप हों। हर क्वेश्चन में से मैंने 1 या 2 पार्ट स्किप किए हैं बस, जो बिल्कुल सेम थी, बाकी मैंने सब किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कि आप कह रहे हैं जी मैंने कुछ नंबर्स दिए हैं लॉगरिथम्स के, आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। अब आप ये देखें, पहला क्वेश्चन का पार्ट 1 है 6350। अब देखिए, पहले मैं आपको दो तरीके बता देता हूँ इसके ना, ये मैं और लिख देता हूँ। मैं इसके दो तरीके आपको बताता हूँ। एक तरीका तो बहुत आसान है कि अगर आप जो है वो एमसीक्यूज में आ गए तो आपको ज़ुबानी ये पता हो। देखिए, अगर 4 नंबर हो ना, ये देखें कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट्स हैं। 4 डिजिट्स हो तो कैरेक्टरिस्टिक 3 होती है, यानी एक कम होती है। अब देखें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने 3 लिखी हुई है। अगर 3 डिजिट हो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होती है, यानी कि एक कम होती है। अगर 2 डिजिट्स हो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 होती है, यानी कम। और अगर 1 डिजिट हो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होती है। और अगर 0 हो, सिर्फ 0 तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स -1 होती है। अगर 2 0 हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स -2, 3 0 हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स -3, 4 0 हो तो इसी तरह सो ऑन, कैरेक्टरिस्टिक्स -4 होगी। ये तो था ज़ुबानी बात। अब अगर रिटर्न में आप इसको करना चाहते हो 6350 को, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया। ठीक है, वैसे तो बहुत कम ऐसा होता है कि ये रिटर्न फॉर्म में है, क्योंकि जो है ज़्यादातर ये एमसीक्यूज में आता है ये क्वेश्चन। लेकिन जो है वो अगर ये रिटर्न में अगर आपको करना हो तो सिर्फ 2 स्टेप्स हैं इसकी बस। क्या करना है, पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दें। अब देखो क्या लिखा होता है 6350, तो इसका पॉइंट इधर है, यानी कि शुरू में। अब इधर से हम पीछे की तरफ लेके आएंगे। जब हम बैक लेके आते हैं तो जो पावर है वो प्लस होती है। तो हम बैक लेके, तो साइंटिफिक नोटेशन में किसके पास में कहते हैं, फर्स्ट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो के पास लेके आते हैं हम। तो इधर से पॉइंट जंप करेगा, यानी कि पॉइंट इधर था ये, तो इधर से जंप करके 6 के बाद आ जाएगा। तो कितने हमने जंप किया, 3 डिजिट्स, 1 2 3, तो 10 रेज की पावर +3 आ जाएगा। ठीक है, तो 6.350 10 रेज की पावर +3, तो ये +3 जो है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 203506, ये सेकंड पार्ट है। अब देखिए पॉइंट इधर है, पॉइंट हमने फर्स्ट के बाद देखिए आना, यानी 2 के बाद देखिए आना। 2 के बाद दिया है तो कितने जंप किए, 1 2 3, तो ये 2.0356 10 की पावर क्या होगा, +3, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी +3 है। अब ये देखिए, ये है 2, ये ऑलरेडी जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। कैसे पता चला, क्योंकि देखिए पॉइंट फर्स्ट के बाद है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरह लिखे 10 की जो है वो 0 आ जाएगी पावर, क्योंकि जब साइंटिफिक नोटेशन ऑलरेडी लिखी हो तो 10 की पावर 0, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट अब देखिए कि नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट है जी आपका 0.86, ये आई थिंक फोर्थ पार्ट है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, 0.8657। अब देखिए इसकी कहाँ लेके जाने हैं, पॉइंट 8 के बाद, क्योंकि फर्स्ट डिजिट 8 है, 8। तो हम ये देखें बैकवर्ड से फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो बैकवर्ड से फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हो तो हम पावर जो है वो माइनस हो जाती है। ये मैंने आपको भी 6.3 में रूल सिखाया है। तो ये 10 की पावर -1 हो जाएगी, 8.657, ये देखिए साइंटिफिक नोटेशन बन गई। और ये 10 की पावर -1, तो क्या 66 -1। लेकिन लोग ये माइनस माइनस इसलिए इसके ऊपर लिखा है कि लॉगरिथम में ये असूल है कि माइनस इधर नहीं लिखते, ऊपर लिखते हैं। तो ये 10 के ऊपर -1 आ जाएगा, तो ये ठीक है जी। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। अब ये पार्ट है जी पार्ट नंबर 6। अब देखिए ये पॉइंट इधर है, हमने इस पॉइंट को कहाँ लेके जाना है, 7 के बाद, क्योंकि फर्स्ट 7 है। तो इधर से पॉइंट को जंप किया बैकवर्ड से फॉरवर्ड की तरफ, तो 7 आ जाए, 7.21। 7.21 कितना जंप किया था, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जंप किया था, 10 की पावर -4 आ जाएगी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स 4 बार, यानी कि -4 आ गई। ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है राइट डाउन द वैल्यूज log 52.13। बहुत आसान है, सिंपल इसका लॉग निकालना है। देखिए मैं इसका लॉग निकालना आपको सिखा देता हूँ। पहले लॉग का बटन दबाया, ठीक है, लॉग का बटन प्रेस किया, फिर क्या था 52.13 लिखा और इक्वल प्रेस कर दिया। ये देखिए इसका लॉग हो गया 1.7170। ये मैंने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है इसलिए 1 लिखा है, क्योंकि पीछे 8 था। ये मैं जूम कर देता हूँ आपको, ये देखिए 1.71708, तो ये मैंने राउंड ऑफ किया तो ये 01 बन गया, इसलिए मैंने 1.7171 लिखा हुआ है। लेकिन आप 1.7170 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं कि जिसका लॉग 0 से स्टार्ट हो, मसलन ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा था, 52.13 है, ठीक है, अब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। देखिए इसके भी दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप ज़ीरो को इग्नोर करें। देखिए मैंने कोई और तरीका किया हुआ है, लेकिन दूसरा तरीका मैं आपको ज़ुबानी बता रहा हूँ कि आप ज़ीरो को इग्नोर कर दें। कैसे? अब ये देखिए मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका भी, ये और में, ताकि आपको जो भी पसंद आए वो आप कर लो। आप ज़ीरो को इग्नोर कर लें, 6127 इसका आप लॉग ले लें, ज़ीरो को भी इग्नोर कर दें। 6127 का लॉग क्या आएगा? लॉग 6127, ये लॉग आया जी आपके सामने 37872, ठीक है जी। अब ये देखें जब आपके पास लॉग आएगा ना, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेटर, तो ये पीछे 3 पॉइंट भी लिखा हुआ है, ये 3 पॉइंट, आपने इसको भी इग्नोर करना है, 3 पॉइंट को भी आपने फिर 7872 लिखना है, ठीक है। तो 772, तो जीरो की क्या कैसे स्थिति होती है? -1, 7873। तो ये अभी हमने क्या 66 लिखनी थी, क्योंकि ये जीरो है तो मैंने आपको बताया था जीरो हो तो -1 आती है, -1 बार, -1 बार 7873। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखें कौन सा है? दूसरा तरीका ये है कि 0.6127 है ना, तो आपने क्या करना है, पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दें। ये 0.6 के बाद आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 6.127। तो हम एक फिगर जंप करके आगे गए हैं, तो ये जब हम बैकवर्ड से फॉरवर्ड जाएं तो माइनस हो जाता है, तो 10 की पावर -1 आ गया, ठीक है जी। अब 6.127 और 10 रेज़ की पावर -1, ये -1 तो इसी तरह आएगा इधर, और 6.127 का लॉग ले लिया तो आपके पास आ जाएगा 7873। दूसरा तरीका ये था। अब ये भी इसी तरह ही है, ठीक है, कि अगर इसका भी दूसरा तरीका, अल्टरनेट तरीका ये होगा 57 का लॉग ले लें। जो 57 का लॉग आ जाए तो पीछे क्या है 1230 है, तो -3 बार लिख लें, क्योंकि एक जीरो हो तो -1, दो जीरो हो तो -2, 3 जीरो हो तो -3, तो -3 पीछे लिख के तो 57 का लॉग ले, जो 57 का आंसर आएगा वो आप इसके सामने लिख दें। एक तरीका तो हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज 5.7 आ जाएगा, पॉइंट फर्स्ट के बाद आ जाएगा, हम पीछे से गए हैं फॉरवर्ड, तो 1 2 3 -3 बार आ गया, तो -3 तो इसी तरह लिखेंगे, 5.7 का लॉग ले लेंगे तो 7558 आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? लॉग 6374 पॉइंट, इसने लॉग खुद ही दे दिया। आगे देखें उसने क्या लॉग, ये देखिए लिखा हुआ है लॉग 6374.3.8044, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ। अब ये देखें यहाँ जो इसने लॉग दिया हुआ था ना, इसने दिया हुआ था 6374। अब नीचे जिसने जितने भी पार्ट दिए ना, सब में इसकी वैल्यू चेंज कर दी। यहाँ देखिए 6 पॉइंट लिख दिया ना कि उधर, ये देखें अब जितने भी इसने लॉग दिए हैं, यहाँ तो सिंपल उसने 6374 का लॉग दिया था ना, यहाँ देखिए पॉइंट चेंज कर दिया, यहाँ 6 पॉइंट लिख दिया, अगले में देखें 0.6 लिख दिया, उससे अगले में देखें 0.006। तो उसने क्या आप लॉग यही रखेंगे, सिर्फ मैं लॉग यही रखेंगे, सिर्फ पोजीशन चेंज कर दी उसने। अब देखिए क्या हुआ, 6.374 इसका लॉग कैसे लेना है, ठीक है। अब ये सिंपल, इसका सिंपल लॉग है। अब ये देखें कि ये पहले से साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। जब पहले से साइंटिफिक, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन कैसे पता चला कि फर्स्ट के बाद पॉइंट आया, तो जब साइंटिफिक नोटेशन में पहले से लिखा है तो 10 की पावर हम 0 कर देंगे, 6.374 10 की पावर 0, तो इसका हम लॉग ले लेंगे। अब 0 ये आ गया इधर पहले, क्योंकि जो पावर होती है वो इधर आ जाती है, क्या 66, तो इसका हमने लॉग लिया तो 8044 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट देखिए 0.6374 है, इसको पहले हम जो है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे 6.374, तो हम इधर से जंप करके उधर गए तो 1 पॉइंट तो -1 आ गया, -1 इसी तरह, और 6.374 का अगर आप लॉग लेंगे तो ये 8044 आ जाएगा।
आप ये देखेंगे 0.006374, इसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। 6 के बाद आ जाएगा पॉइंट 6.374 और ये क्या है 1 2 3 10 की पावर -3 इसी तरह आ जाएगा। और ये 6 ये क्या 6 आ गई और 6.374 का लॉग लें तो आपके पास 804। अगर आप देख रहे होंगे तो लॉग की सारी वैल्यू एक जैसी हैं, 8044 8044 8044। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत दफ़ा एग्जामिनेशन में आ चुका है और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। लिखा हुआ है इफ लॉग एक्स इज इक्वल टू, खुद ही लॉग दे दिया। पहले तो हम लॉग की वैल्यू निकालते थे, अब उसने लॉग खुद ही दे दिया और पूछ लिया फाइंड एक्स। एक्स तो हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग। अब देखें यहाँ एक चीज़, सबसे पहला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका पार्ट, क्योंकि यहाँ -2 आ गई है। जब इस तरह आ जाए ना -2, जब -2 ना आए, जीरो भी आ जाए या कुछ हो रहा है, फिर तो सिंपल तरीका है, सिर्फ एंटी लॉग ले लें। लेकिन अगर -1 आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए, तो सबसे पहला स्टेप हम करेंगे एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग लिखेंगे। ठीक है, अगर इस किस्म की वैल्यू आ जाती है -2 -1 -3, तो हम इसको बाहरी लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग किसका लेना है, फिर -2 आप शामिल नहीं करना है, एंटी लॉग सिर्फ ये पॉइंट की वैल्यू की बात कर लेना है। 0.374, ये देखिए यहाँ 0.374, तो आप देख रहे होंगे कि मैंने 0.0374 लिखा हुआ है। तो आप सोच रहे कि ये जीरो का, मैंने आपको पहले बताया था कि पॉइंट के बाद, वैसे पॉइंट यूं लिखना ज़रा अजीब सा लगता है, 0.0374 मैथ में यूं जो है ना, और ये देखिए मैंने मैथ में यूं लिखना, यानी 0.0374 लिखना ज़रा अजीब सा लगता है, तो इसलिए मैथ वाले यहाँ जीरो लिख देते हैं। 0 इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब 0.0374 आप एंटी लॉग कैसे लेते हैं, सबसे पहले आप दबाते हैं शिफ्ट, शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट के बाद आप लॉग प्रेस करें। ठीक है, फिर जिसका एंटी लॉग लेना वो रकम, वो वैल्यू लिख दें। हमने किसका लेना है 0.0374, तो इसका एंटी लॉग आ गया जी आपके सामने 1.090। ये देखें 1.090 आ गया। अब -2 बाहरी था। ठीक है, हमने क्या किया ये 1 पॉइंट, देखिए 1.090 है ना, तो -2 बाई, तो हम इसका मतलब है टू फिगर बनाने हैं, -2 बनाना है, तो 1 तो हमारे पास है, तो इसके पीछे हम एक और जीरो लिख देंगे। ये देखिए हमने एक और जीरो लिख दिया, तो ये बन गया 0.01090। यानी हम बैकवर्ड जाएंगे ना, क्योंकि माइनस था, अगर +2 होता तो हम फॉरवर्ड जाते, तो बैकवर्ड जाएंगे, तो 2 जीरो लिखने थे, एक यानी कि 2 जीरो के -2 के 2 डिजिट लिखने थे, तो 1 डिजिट तो पहले से लिखा हुआ है, एक और डिजिट 0 लिख देंगे। ये लिख दिया 0 10 90, यानी 0.01090 आया। ये जीरो मैंने आपको बताया था कि वैसे ही लिखा होता है, तो आपका आंसर एक्चुअल है 0.01090, 0.01090 आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब ये लिखा हुआ है log x इज इक्वल टू 0.1597। ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसके बाद ना -1 है, ना -2 है, ना -3 है, तो आप x इज इक्वल टू एंटी लॉग लिखेंगे। ठीक है, और ये पूरी वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, एंटी लॉग के बदले इसका एंटी लॉग लें, तो आपका 1.444 आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत आसान है, इसका भी x इज इक्वल टू एंटी लॉग लें, एंटी लॉग की जगह आप ये रखें 4.2436। ठीक है, इसका एंटी लॉग लें, तो आपका आंसर ये आ जाएगा 26521। तो इसके साथ ही आपकी 6.4 भी जो है वो फिनिश होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मीटिंग में जो है वो 6.5 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से लॉन्ग भी आते हैं, लॉन्ग तो मस्ट आता है उसमें से, और फिर शॉर्ट भी आते हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके जो है वो अभी मिड टर्म्स के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको एक्सरसाइजेज जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो मैंने कोशिश किया कि मैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन दूं, ताकि जो है वो आप इसको समझ सकें। वीडियो को स्किप करके मत देखें, क्योंकि मैं एक ही बार 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 रिपीट भी करता हूं, ताकि आपकी समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।